हेलो। तो अरे यार इसे क्लोज हो जाएगा कहीं है। तो आज तो बहुत ही बढ़िया दुर्घटना वाला सीन हो गया है। हाँ, बट थोड़ा सा तो अच्छा हो सकता था। गलती क्या थी? मार्केट को देखें। जब हमने पहली एंट्री करी 11:31 पे, मार्केट यहाँ पे था। 5 मिनट और 3 मिनट कोई नहीं बोल रहा था कि आप एंट्री करो, है ना। आधा घंटा भी आपको बोल रहा था कि आप बिल्कुल एंट्री मत करो। सेम गोes फॉर 15 मिनट, लेकिन हमने एंट्री कर ली। और हमने एंट्री करी वो वाले पार्ट में, हमने एंट्री करी मल्टीपल लॉट्स, 3 लॉट्स। दैट वाज द मिस्टेक। और उसमें भी हमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ, जितने के लिए एक्चुअल में प्रॉफिट के लिए हम बैठे थे। देखा जाए तो पर बुक नहीं किया। दैट वाज द बिग मिस्टेक, है ना। उसके बाद अगली जो एंट्री हुई हमारी 12 बजे हुई। 12 बजे का अगर यहाँ पर मौका देखें, 5 मिनट और 3 मिनट 12 बजे के लिए भी बेहतरीन नहीं थे। और इसकी बात करें अगर हम, ये शायद ये भी 12 बजे में कम्प्लीटली ओके नहीं थे। है ना। उसके बाद अगली एंट्री हुई हमारी 1 बजे, उसी को एवरेज करते हुए। 1:06 पे, है ना। तो ये 1:05 पे ये है। ये एंट्री हमारी अच्छी थी। 1 बज के, इस पे तो ये दिखेगा, तो यहाँ लगाते हैं 1 बजे। इस एंट्री ने हमको ब्रेक इवन दिया। गलती ये हुई, ब्रेक इवन नहीं ली। सबसे बड़ी बात, है ना। यही सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहला अगर अपन देखें शुरू की एंट्री में, तो ये एंट्री नहीं होनी चाहिए थी 11:25 की। और ये एंट्री का जो रीजन था वो फुलफिल हो गया था। 11:25 की एंट्री के बाद आराम से 57, मतलब पाँच 5%, 5% प्रॉफिट हो चुका। लेकिन उसे बुक नहीं किए। वो गलती थी। वो गलती क्यों थी? क्योंकि हम एक्चुअल में ट्रेड करने के लिए बैठे नहीं थे, है ना। तो पहली गलती ये। बिग लॉट साइज, है ना। जरूरत नहीं थी। अगर हम उसे एक लॉट से लेते तो वो एवरेज हो जाता, आराम से एवरेज होता। अगर हम एक ही लॉट से लेते, हमने 55 रुपए के आसपास कुछ एंट्री की थी, 55.3। ठीक है। और दूसरी एंट्री करी थी हमने 12:49। ठीक है। 55.30 इंटू 75, ये हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट रहता। ठीक है। इस एवरेज इन्वेस्टमेंट में अगर हमारा लॉस भी हो जाता उस टाइम पे, तो हम बाकी एवरेज कर सकते थे 225 क्वांटिटी और ऐड कर सकते थे, है ना। तो अगर हम सिंपल देखें, ठीक है,
अगर हम लोग सिंपल देखें 55.3 इंटू 75 ये हमारा वो हो गया था प्लस 49 बराबर 49 पे किए थे क्या 49.50.5 इंटू 225 220 है ना। बस एक और कैलकुलेटर ओपन कर दैट्स व्हाई आई लव एक्सेल। ठीक है एक्सेल ही खोल लेते हैं। ठीक है 75 क्वांटिटी थी और इसकी एंट्री थी 55.3। ठीक है अगर हम एवरेज नहीं किए होते लॉस टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस टू दिस एंटर। हमें टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो ये हो जाता 49.5 है ना। और ये हो जाता इज इक्वल टू दिस प्लस दिस है ना। एवरेज वैल्यू आ जाती इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस 50 ₹51। क्या 51 गया था एवरेज करने के बाद। हमने 12 बजे एवरेज किया था। एवरेज करने के बाद 5130 हाईएस्ट 5140 और 50.95 क्या आता था आराम से ब्रेक इवन में पड़ जाता है। और ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम है पता नहीं कैसे कंप्लीट करें। इक्वल टू और अपन 20 माइनस दिस दिस डिवाइड बाय 49.5 320 300 क्वांटिटी ऐड कर सकते थे 300 क्वांटिटी ऐड करते तो 50.66 ठीक है जो भी हो दोनों ही दुरुस्त मिल जाता। और सबसे बड़ा ब्रेक इवन तो मिल ही गया था 50.77। उसके बाद हमने जब थर्ड एवरेज किया इसकी जरूरत नहीं पड़ती उस टाइम पे ही निकल चुके होते अंदर टू लॉट से। ये क्या 39.65 जो किया उसको भी लिख लेते ना यहाँ पे 3 क्वांटिटी। पॉसिबल में लिख लेते हैं जो किया वो भी लिख लेते हैं। ये जो किया उसको लिख लेते हैं तो ये हमने नीचे 2 लॉट मारे थे ऊपर 3 लॉट। ठीक है और उसके बाद एक और एवरेज किया 50 लॉट 2 लॉट से कितना 39.65 39.65 ये ऑलमोस्ट ऑल लग गए। अब यहाँ पे ये भी
यही हमारा एवरेज था। यही हमारा एवरेज था 49.17। और यही सबसे बड़ी गलती हुई कि जब ये 49 आया हम एग्जिट नहीं करें। जहाँ एवरेज किए थे यहाँ आया, निकला, पोजीशन में भी देखेंगे ठीक है। हालांकि बेहतर एवरेज किया जा सकता था इसको स्टार्टिंग में अगर अपन माल लेते और इस वाले एवरेज को करते ही नहीं, सिर्फ 39.65 में करते। 399 ऑलमोस्ट। और उसके बाद जो पैसे एक्स्ट्रा थे उससे तो और भी आते है ना, क्योंकि ये 15 पे ले रहे हैं, 15 प्लस 59 और हो जाता प्लस वैल्यूएशन और अड़ जाती तब 540। 7 लॉट और हो जाते हैं। यहाँ पर 7 लॉट्स और होते तो है ना, 7 टू 41 पे निकलता हमारा। वाह, बोल लो कि 39 से 41 आया नहीं, 39 पे ये एवरेज करते 41 बहुत बड़ा प्रॉफिट पे लेके निकलते हैं। एवरेज करने का ये सही था क्या, पॉइंट जोन इस एवरेज का बहुत सही, क्योंकि ये भी देखो 50 के आसपास जब वापस 60 के आसपास तब तभी वो आया है ना। ये उतना अच्छा नहीं था 30 के आसपास अर्ली, ये बहुत सही था और ये दिया भी सही। ठीक है, कोई बात नहीं, कल कल प्रॉफिट उड़ गया, थोड़ा सा हो गया, ठीक है, ओके फाइन। करना क्या है उसके बाद, एग्जिट है ना, एग्जिट ट्रेड अगर एवरेज करें, क्योंकि आपकी एंट्री गलत थी तो एटलीस्ट आपने जितना एवरेज किया था उतना निकल जाना चाहिए था। ये और बिना एनालिसिस के रैंडम नहीं रहना चाहिए। आज का हमारा प्रॉब्लम ये था कि हम सिर्फ 3 नोट लेके 2 रुपए लेके निकलेंगे बोले थे और 2 रुपए लिए, दैट वाज द, है ना, ऐसा लिख सकते। आज बिना सेटअप के एंट्री कर ली। ये भी एंट्री कोई बहुत बढ़िया नहीं थी, 25 पे इनको दे दिया था 2 रुपए। क्यों यहाँ पे एंट्री किए थे उसका बस एक ही रीजन था, एक शॉप एंट्री थी उसका, ब्रेक इवन निकालना था। रियल 200-250 रुपए के लिए बहुत ज्यादा एंट्री। चलो कोई बात नहीं, थिंग्स